मालवा पहुंचे और यहाँ पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। तो वो इस बात की तैयारी थी कि पाकिस्तान की हरकतों पर नज़र रखनी होगी और भारत ने जिस तरह से कहा था कि सिंधु नदी समझौता है, भारत के जो कूटनीतिक कदम, भारत व्यापारिक जो उसके अगेंस्ट कदम उठाए गए हैं वो जारी रहेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, मालवा आज तक। जब पूरा स्टूडियो शोर में डूबा हो, जब स्क्रीन पर चीखे, उन्माद और अफवाहों का मेला लगा हो, तब अगर कोई शख्स ठहर कर सलीके से तहकीकात के साथ बोले तो समझिए वो एक रिपोर्टर नहीं बल्कि उम्मीद का आखिरी उजाला है। और बीते 36 घंटों से अगर आपने न्यूज चैनल पर आंखें टिकाई हो तो शायद आपने भी वो रोशनी देखी होगी। मंजीत नेगी। न शोर, न सनसनी, न हेडलाइन बनाने की हड़बड़ी, न ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर फेक खबरें परोसने का जुनून, बल्कि कैमरे के सामने एक ऐसा रिपोर्टर जो खुलेआम कहता है इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हुई है। और जनाब, ये लाइन आज के टीवी न्यूज के दौर में एक साहस है, क्रांति है। कौन है मंजीत नेगी? ये सवाल उन लोगों को जरूर पूछना चाहिए जो सोचते हैं कि आज भी पत्रकारिता जिंदा है या नहीं। तो सुनिए, उत्तराखंड के पहाड़ों से निकला एक नाम, पौड़ी गढ़वाल, वहीं जहां के रहने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां जन्मे मंजीत नेगी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऋषिकेश के पास अपने गांव के स्कूल से की और फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए कस्बे की ओर रुख किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और साल 2000 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने दूरदर्शन समाचार से अपने करियर की शुरुआत। साल 2001 के भुज भूकंप से उन्होंने रक्षा बलों पर रिपोर्टिंग शुरू की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक रक्षा संवाददाता के तौर पर मंजीत नेगी ने उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, उससे लेकर दक्षिण में अंडमान, पश्चिम में कच्छ का रण और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगी सीमा तक देश की चारों कोनों से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की। दुनिया के सबसे ऊंचे मोनोट्रेबल रोड खरतुला टॉप पर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर नियमित खबरें ब्रेक करने वाले मंजीत नेगी के लिए करियर का सबसे यादगार पल रहा 2013 की केदारनाथ त्रासदी की रिपोर्टिंग। जब जून 2013 में केदारनाथ में तबाही मची, तब मंजीत नेगी पहले और इकलौते टीवी रिपोर्टर थे जो 55 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ धाम तक पहुंचे। कई सौ लाशों के बीच उन्होंने अपनी पहली रात गुजारी और उन्हीं की माने तो उसी रात भगवान केदार के दर्शन उन्हें स्वप्न में हुए। तो शुरुआती जो 3 दिन थे, राज्य सरकार को यह आभास नहीं था कि ये इतनी बड़ी प्रलय हो सकती है, इतनी बड़ी आपदा हो सकती है। सेना को बुलाने में, केंद्र सरकार से मदद लेने में जो देरी हुई, उसकी वजह से मुझे लगता है कि 4 से 5 हजार। इसके बाद 2015 में नेपाल भूकंप की रिपोर्टिंग का भी उन्हें मौका मिला, जहां उन्होंने लगभग 10 दिन तक भारत सरकार द्वारा किए गए विशाल राहत और बचाव अभियानों को कवर किया, चाहे वो भारतीय सेना हो या भारतीय वायुसेना। सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल की तरफ से जो विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई है, उसकी मालवा पहुंचे और यहाँ पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। रिपोर्टिंग के अलावा मंजीत नेगी एक कुशल पर्वतारोही भी हैं। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और गढ़वाल रेजिमेंट के साथ मिलकर गौमुख होते हुए सतोपंथ की चढ़ाई की। इसके अलावा गढ़वाल रेजिमेंट की माउंट मनासलू अभियान के साथ रहकर उन्होंने उस पूरी यात्रा की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उत्तराखंड की जोशीमठ के पास स्थित द्रोणागिरी पर्वत को भी फतेह किया। उनकी केदारनाथ आपदा रिपोर्टिंग के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष सम्मान प्रदान किया गया। वहीं नेपाल भूकंप की बेहतरीन कवरेज के लिए उन्हें इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस समय मंजीत नेगी आज तक चैनल में एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और सच्चाई की खोज में आज भी उसी जोश, उसी ईमानदारी और उसी पत्रकारिता धर्म के साथ मैदान में हैं। तो वो इस बात की तैयारी थी कि पाकिस्तान की हरकतों पर नज़र रखनी होगी और भारत ने जिस तरह से कहा था कि सिंधु नदी समझौता है, भारत के जो कूटनीतिक कदम, भारत व्यापारिक जो उसके अगेंस्ट कदम उठाए गए हैं वो जारी रहेंगे। वो आज के उन चुनिंदा रिपोर्टर्स में हैं जो सिर्फ कैमरे के आगे नहीं, मोर्चे पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें रक्षा बलों की भाषा समझ आती है, जो बैरिकेडिंग से आगे जाकर सैनिकों की आंखों में देखकर सवाल पूछते हैं। रक्षा संवाददाता के तौर पर उनका अनुभव सिर्फ बैच नहीं है, वो एक भरोसे की गारंटी है।
और आज जब न्यूज रूम में खबर शब्दों की लाठी बन चुकी है, जहां एंकरिंग एक एक्टिंग बन गई है, जहां खबरों की सच्चाई नहीं वायरल एंगल मायने रखता है, वहीं मंजीत नेगी जैसे लोग वो आईना है जो हमें याद दिलाते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होती है, पत्रकारिता क्यों जरूरी है और पहले पुष्टि फिर प्रसारण की नीति अब भी जिंदा है। तो अगली बार जब आप टीवी पर कोई रिपोर्ट देखें जिसमें शोर ना हो, सनसनी ना हो, बल्कि सच्चाई की सादगी हो, तो ठहरिए जरा, हो सकता है वो मंजीत नेगी हो, और अगर है तो समझ लीजिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक उजाला बाकी है, क्योंकि जब अंधेरा गहराता है तब एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है, और मंजीत नेगी वो एक रोशनी है। तो मंजीत नेगी के इस जज्बे भरी वाले रिपोर्टिंग पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कैसे उन्हें सलाम करते हैं, इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मंजीत नेगी को भी इससे हौसला मिले।